वेलकम टू नेक्स्ट एग्जाम। आज है 1 अगस्त 2026 और 1 अगस्त 2026 से करंट अफेयर्स के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं सारे हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे और हर क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट भी मैं आपको बताऊंगा। तो आप पूरा वीडियो बहुत ध्यान से देखिए। लास्ट में आपसे क्वेश्चन पूछूंगा, उसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में विश्व फेफड़े का कैंसर दिवस कब मनाया गया है? तो ये 1 अगस्त को मनाया गया। तो उस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। फेफड़ों के कैंसर के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए हर साल 1 अगस्त को ये वर्ल्ड लंग कैंसर डे मनाया जाता है। अच्छा, 1 अगस्त को एक और इम्पोर्टेंट डे मनाया जाता है। आपने www हर वेबसाइट के आगे लिखते हो ना, वर्ल्ड वाइड वेब डे, ये भी हर साल 1 अगस्त को मनाया जाता है। तो 1 अगस्त को ही www डे या फिर वर्ल्ड वाइड वेब डे मनाया जाता है और 1 अगस्त को ही विश्व फेफड़े का कैंसर दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में मार्केट डिस्टॉर्शन परफॉर्मेंस इंडेक्स 2026 में भारत कौन से स्थान पर रहा है? तो मार्केट डिस्टॉर्शन परफॉर्मेंस इंडेक्स, इसमें भारत इस बार 57वें नंबर पर रहा है। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। लास्ट ईयर भारत 82वें नंबर पे था, इस बार भारत की रैंकिंग सुधरी है और मार्केट डिस्टॉर्शन परफॉर्मेंस इंडेक्स 2026 में भारत 57वें नंबर पर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में सेना प्रमुख जनरल धीरज सेठ ने कहाँ स्वदेशी रूप से विकसित एक्सट्रीम वेदर ग्रेड डीजल लॉन्च किया है? तो ये नई दिल्ली में लॉन्च किया है। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। एक्चुअल में सेना के जो वाहन होते हैं ना, वो वर्स्ट से वर्स्ट कंडीशन में भी चलते हैं, एक्सट्रीम वेदर कंडीशन में भी चलते हैं। तो एक्सट्रीम वेदर कंडीशन में जो वाहन हैं, जो लड़ाकू वाहन हैं, वो चलते रहें, इसके लिए एक स्वदेशी रूप से विकसित एक्सट्रीम वेदर ग्रेड डीजल लॉन्च किया गया है। और ये किसने लॉन्च किया है? हमारे सेना प्रमुख जनरल धीरज सेठ ने। और कहाँ लॉन्च किया है? नई दिल्ली में। अच्छा, ये एक प्लेटफॉर्म है जीपीटी सर के नाम से। ये नॉर्मल बुक्स को एआई बुक में कन्वर्ट करता है और हर एआई बुक की कॉस्ट कितनी है? 99 रुपये। अगर आपको कोई एआई बुक लेनी है तो आप इस क्यूआर कोड को स्कैन करके लो, आपको 10% का डिस्काउंट और मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत और किस देश के बीच फेवर यूपीआई के माध्यम से रियल टाइम डिजिटल धन स्थानांतरण शुरू हुआ है? फेवर यूपीआई, इसके माध्यम से अभी भारत और मालदीव के बीच रियल टाइम डिजिटल धन स्थानांतरण शुरू हुआ। तो उस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। अब इस यूपीआई के माध्यम से इंडिया से अगर आप मालदीव में किसी अपने दोस्त को पैसे भेजोगे तो रियल टाइम जाएगा। जैसे इंडिया में पेटीएम से, फ़ोनपे से करते हो, रियल टाइम पेमेंट होता है, उसी तरह से रियल टाइम पेमेंट होगा। इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन है लेकिन रियल टाइम होगा। अब मालदीव, तो ये है मैप में मालदीव। मालदीव की कैपिटल है माले, मालदीव की करेंसी है मालदीवियन रुपया और मालदीव के प्रेसिडेंट है मोहम्मद मोइजू। देखो, मालदीव का स्वतंत्रता दिवस अभी जुलाई में मनाया गया, 26 जुलाई को मनाया जाता है। अच्छा, आज का पहला क्वेश्चन आपसे पूछूं, जुलाई का महीना कंप्लीट हो गया है। जुलाई के महीने में जितने भी इंपॉर्टेंट डे मैंने आपको बताए, एक बार आप कमेंट बॉक्स में लिख दो। जितने भी आपको याद हैं, जुलाई के जितने इंपॉर्टेंट डे मैंने बताए या फिर जितने आपको याद हैं, एक बार आप कमेंट बॉक्स में लिखो। अच्छा, अभी मालदीव ने 26 जुलाई 2026 को अपना 61वां स्वतंत्रता दिवस मनाया। भारत ने मालदीव को अपनी पहली हाई स्पीड फेरी गिफ्ट की। भारत मालदीव श्रीलंका का 17वां दोस्ती समुद्री अभ्यास माले में हुआ। भारत मालदीव संयुक्त सैन्य अभ्यास एक्वेरिन 2026 केरल के तिरुवनंतपुरम में हुआ। तंबाकू और वैपिंग उत्पादों पर पीढ़ीगत प्रतिबंध लागू करने वाला पहला देश मालदीव बना। मालदीव ने मां से बच्चे में संक्रमण के 3 गुना उन्मूलन की उपलब्धि हासिल की और अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी का 181वां सदस्य मालदीव बना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में आईएसएसएफ विश्व कप 2026 के हांगझोउ चरण में पदक तालिका में भारत कौन से स्थान पर रहा? पहले तो ये समझो, ये जो आईएसएसएफ विश्व कप है ये लगभग पूरे साल चलेगा, लगभग पूरे साल चलेगा। मार्च में ये शुरू हुआ था और दिसंबर तक चलेगा। कितने देशों में होगा? 8 देशों में होगा। तो अभी अब इसका हांगझोउ चरण हुआ है, यानी कि ये चाइना में हुआ है। इसकी पदक तालिका में अपना देश भारत तीसरे नंबर पर रहा है। तो इस क्वेश्चन का डी ऑप्शन सही है। और पहले नंबर पे कौन रहा है? पहले नंबर पे चाइना रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
कौन सा बैंक ग्लोबल फाइनेंस अवार्ड 2026 में विश्व के सर्वश्रेष्ठ कॉरपोरेट बैंक का खिताब पाने वाला पहला दक्षिण पूर्व एशियाई बैंक बना? तो ये डीबीएस बैंक बना है। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। अब बैंक की बात है तो अभी 1 जुलाई 2026 को भारतीय स्टेट बैंक का 71वां स्थापना दिवस मनाया गया। आईसीआईसीआई बैंक ने गिफ्ट सिटी में एनआरआईज के लिए यूएस डेबिट कार्ड लॉन्च किया, जो यूएस डॉलर है उसका डेबिट कार्ड लॉन्च किया है। आईडीएफसी फर्स्ट बैंक ने सिक्योर्ड बिजनेस क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया। बैंक ऑफ बड़ौदा ने जियो फोन डिवाइस के जरिए फीचर फोन बैंकिंग सेवा शुरू की। बैंक ऑफ बड़ौदा ने बहुभाषीय एआई प्लेटफॉर्म बॉब संवाद शुरू किया। यस बैंक के एमडी एंड सीईओ का पदभार विनय टोंसे ने संभाला। यस बैंक एसएनपी ग्लोबल सीएसए रैंकिंग में शीर्ष पर रहा। और महिला स्वयं सहायता समूह सदस्यों के लिए भारत का पहला यूपीआई लिंक्ड ओवरड्राफ्ट बैंक ऑफ बड़ौदा ने लॉन्च किया। एक क्वेश्चन मैंने आपको कई बार बताया है, बैंक.इन डोमेन पर माइग्रेट करने वाला पब्लिक सेक्टर का पहला बैंक कौन सा बना है? पंजाब नेशनल बैंक बना है। कौन बना है? पंजाब नेशनल बैंक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की प्रमुख प्रदर्शनी वस्त्र उत्सव 2026 कहाँ आयोजित की गई है? तो ये अभी चेन्नई में आयोजित की गई। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। अच्छा, ये जून 2026 के टॉप 100 करंट अफेयर्स के क्वेश्चन का वीडियो है और ये वीडियो आपको यूट्यूब पर फैक्ट स्टडी चैनल पर मिलेगा। तो यूट्यूब पर फैक्ट स्टडी सर्च करके आप इस वीडियो को देख सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का पहला टेलीकॉम मैन्युफैक्चरिंग जोन किस शहर में स्थापित किया जाएगा? तो ये भारत का पहला टेलीकॉम मैन्युफैक्चरिंग जोन होगा और ये ग्वालियर में स्थापित किया जाएगा। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने भारत की पहली महिला नेतृत्व वाली नवीकरणीय ऊर्जा नीति दीप्ति योजना लॉन्च की? तो ये छत्तीसगढ़ ने लॉन्च की है। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। अब छत्तीसगढ़ ने लॉन्च की है तो ये है मैप में छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ की कैपिटल क्या है? रायपुर। छत्तीसगढ़ के चीफ मिनिस्टर कौन है? विष्णुदेव साय। और छत्तीसगढ़ के गवर्नर कौन है? रमन डेका। अभी छत्तीसगढ़ सरकार ने क्लास 3 पदों पर सीधी भर्ती में अग्निवीरों के लिए 10% आरक्षण को मंजूरी दी। जोखिम और विश्वास पर आधारित व्यापक वैधानिक व्यापार अनुमोदन प्रणाली लागू करने वाला पहला राज्य छत्तीसगढ़ बना। आदर्श शहर समृद्धि योजना ये छत्तीसगढ़ में शुरू की गई। कल्याणकारी योजनाओं को आदिवासी गांव तक पहुंचाने के लिए छत्तीसगढ़ सरकार ने जन भागीदारी सबसे दूर सबसे पहले नामक अभियान शुरू किया। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री ने ए श्रम साथी ऐप लॉन्च किया और छत्तीसगढ़ में लगभग 1 सदी के बाद काले हिरणों की वापसी हुई। यहाँ पे मैंने छत्तीसगढ़ का एक जिला हाईलाइट किया हुआ है, बालोद जिला। ये क्यों हाईलाइट किया है? ये छत्तीसगढ़ का पहला बाल विवाह मुक्त जिला बना है। ये है बालोद जिला। ये छत्तीसगढ़ का पहला बाल विवाह मुक्त जिला बना है, इसे आप याद रखो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने लगातार तीसरी बार नेशनल साइंस फाउंडेशन मटेरियल्स रिसर्च साइंस एंड इंजीनियरिंग सेंटर का पुरस्कार जीता? तो ये कोलंबिया ने जीता है। तो उस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। अब कोलंबिया ने जीता है तो ये है मैप में कोलंबिया। कोलंबिया कैपिटल है बोगोटा। कोलंबिया की करेंसी है कोलंबियन पैसो और कोलंबिया के प्रेसिडेंट हैं गुस्तावो पेट्रो। ये करंट अफेयर्स की बुक है, इसका ये 14वां एडिशन है और 14वां एडिशन हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में अवेलेबल है। इसके अलावा और भी ये बुक्स हैं। ये सारी बुक्स आपको आपके सिटी में मिलेंगी और सिटीज़ की लिस्ट मैंने यहाँ पे दे दी है। इस लिस्ट में आप अपने सिटी का नाम देखो और आपके सिटी के नाम के आगे जिस भी बुक शॉप का नाम दिया है आप उस पर कॉन्टेक्ट करो, आपको ये बुक्स मिल जाएंगी। वैसे ये बुक्स आपको अमेजन और फ्लिपकार्ट पे मिल जाएंगी, तो आप इनको ऑनलाइन भी ले सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में बहुराष्ट्रीय कंपनी प्रॉक्टर एंड गैबल यानी कि P&G के नए चेयरमैन के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो ये शैलेश जेजुरिकर नियुक्त हुए हैं। तो उस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है, शैलेश जेजुरिकर। ये है शैलेश जेजुरिकर और यही P&G के नए चेयरमैन नियुक्त हुए हैं। अभी दिल्ली महिला आयोग का अध्यक्ष लता गुप्ता को नियुक्त किया गया। स्कूली शिक्षा और साक्षरता विभाग के सचिव के रूप में TK अनिल कुमार को नियुक्त किया गया। खान मंत्रालय के सचिव के रूप में केशव चंद्र ने पदभार ग्रहण किया। परीक्षा सुधारों के लिए नंदन नीलेकणी के नेतृत्व में हाई पावर्ड टास्क फोर्स का गठन किया गया।
दिल्ली अल्पसंख्यक आयोग का अध्यक्ष निर्मल जैन को नियुक्त किया गया। फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट का नया निदेशक सत्यपाल कुमार को नियुक्त किया गया। अंतर्राष्ट्रीय शतरंज महासंघ के अंतरिम अध्यक्ष के रूप में विश्वनाथन आनंद ने कार्यभार संभाला। और IRCTC का अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक राहुल हिमालयन को नियुक्त किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत और किस देश ने 4000 करोड़ रुपए की ऋण साझेदारी पर हस्ताक्षर किए हैं? तो अभी अपने देश भारत और भूटान ने 4000 करोड़ रुपए की ऋण साझेदारी पर हस्ताक्षर किए। तो उस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। अब भूटान, तो ये है मैप में भूटान। भूटान की कैपिटल है थिम्पू, भूटान की करेंसी है नगलरुतुम और भूटान के प्राइम मिनिस्टर हैं त्शेरिंग टोब्गे। भूटान का सर्वोच्च सम्मान प्रधानमंत्री मोदी को मिल चुका है और इसका नाम पता है क्या है? ऑर्डर ऑफ द ड्रूक ग्यालपो। अभी भारत और भूटान ने पुनाचांगछू सेकंड टैरिफ प्रोटोकॉल पर हस्ताक्षर किए। भूटान की महारानी दोरजी वांगबो वांगचुक को असम में सोल्जर ऑफ ह्यूमैनिटेरियन पुरस्कार से सम्मानित किया गया। 17 दिसंबर को भूटान का राष्ट्रीय दिवस मनाया गया। भूटान में काल चक्र सशक्तिकरण का उद्घाटन किया गया और भूटान ने 2025 में वैश्विक शांति प्रार्थना महोत्सव की मेजबानी की। अब लास्ट वीडियो के क्वेश्चन का आंसर। लास्ट वीडियो मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था कि बालाबार गोल्ड एंड डायमंड्स ने किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया? तो ये महेंद्र सिंह धोनी को बनाया। तो उस क्वेश्चन का डी ऑप्शन सही था और लगभग सभी स्टूडेंट ने इसका आंसर सही दिया। मोस्टली स्टूडेंट ने इसके बारे में डिटेल में लिखा। मैं आपको एक बार फिर बोलूँगा, क्वेश्चन के बारे में आपको जितना ज़्यादा से ज़्यादा पता हो आप लिखा करो, क्योंकि जो चीज़ें आप लिख देते हो फिर उन्हें आप कभी नहीं भूलते। कल पहला क्वेश्चन मैंने यही पूछा था, मालाबार गोल्ड का ब्रांड एम्बेसडर महेंद्र सिंह धोनी को बनाया गया। एक क्वेश्चन ये पूछा था कि उच्च शिक्षा विभाग के नए सचिव कौन बने? तो ये नरेश पाल गंगवार बने। एक क्वेश्चन ये पूछा था तंबाकू का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? तो ये गुजरात है। देश कौन सा है? चाइना। और सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? गुजरात। एक क्वेश्चन ये पूछा था कि भारत की 44वीं वर्ल्ड हेरिटेज साइट कौन सी है? तो ये मराठा सैन्य परिदृश्य यानी कि मराठा मिलिट्री लैंडस्केप है। और ये मालाबार गोल्ड के ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं? महेंद्र सिंह धोनी। इसी तरह से जितने भी क्वेश्चन मैं आपसे पूछता हूँ आप उनका आंसर लिखा करो और कोशिश करो डिटेल में लिखने की। जितना डिटेल में आप लिखोगे उतना बेहतर चीज़ें आपको याद रहेंगी। अच्छा, ये नेक्स्ट एग्जाम का ऑफिशियल व्हाट्सएप चैनल है, इससे आप इस QR कोड को स्कैन करके ज्वाइन कर सकते हो। ये टेलीग्राम चैनल है, टेलीग्राम पे आपको सारे PDF मिलेंगे। करंट अफेयर्स के अगर आपको PDF डाउनलोड करने हैं तो इस टेलीग्राम चैनल को आप ज्वाइन कर लो, यहाँ पे आपको सारे PDF मिल जाएंगे। ये वीकली करंट अफेयर्स की वीडियो है, ये वीडियो आपको फैक्ट स्टडी चैनल पे मिलेंगे। और अब आपके लिए रिवीजन की क्वेश्चन। पूर्व RBI गवर्नर रघुराम राजन US फेडरल रिजर्व टास्क फोर्स में नियुक्त हुए। भारत के पहले और सबसे गहरे भूतापी कुओं का संचालन लद्दाख में शुरू किया गया। कक्षा 1 से 12 तक AI को मुख्य विषय के तौर पर शामिल करने वाला भारत का पहला राज्य पंजाब बना। मानव हाथी संघर्ष को कम करने के लिए उत्तराखंड में हाथियों को रेडियो कॉलर पहनाने की योजना शुरू की गई। मलेशिया में मिशन गोल्डन स्पाइस लॉन्च किया गया। 2026 में 57वें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव का आयोजन गोवा में किया गया। दुनिया का सबसे बड़ा दही बनाने का प्लांट पश्चिम बंगाल में स्थापित किया जाएगा। जापान ओपन 2026 का खिताब PV सिंधु ने जीता। भारत का 45वां वैश्विक धरोहर स्थल सारनाथ बना। सेर्गी कोरेत्स्की को यूक्रेन का नया प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया। लॉर्ड्स क्रिकेट ग्राउंड में टेस्ट शतक लगाने वाली दुनिया की पहली महिला यस्तिका भाटिया बनी। वर्ल्ड जूनियर स्क्वैश चैंपियनशिप 2026 का खिताब अनाज सिंह ने जीता। 18 मीटर ड्राफ्ट क्षमता वाला भारत का प्रमुख बंदरगाह कामराजार पोर्ट बना। चिनार पुस्तक महोत्सव जम्मू कश्मीर में आयोजित हुआ। आकांक्षा चौधरी ने मैसेज इंडिया 2026 का खिताब जीता। पॉलिसी बाजार का ब्रांड एम्बेसडर अमिताभ बच्चन को नियुक्त किया गया। प्रतिष्ठित लोकमान्य तिलक राष्ट्रीय पुरस्कार ये अजीत डोभाल को दिया जाएगा। 14वें साउथ एशियन गेम्स का आयोजन पाकिस्तान में किया जाएगा। और परीक्षा सुधारों के लिए नंदन नीलेकड़ी के नेतृत्व में हाई पावर टास्क फोर्स का गठन किया गया। अब आपके लिए आज का क्वेश्चन है किस देश ने दुनिया का सबसे बड़ा सुपर कंडक्टिंग चुंबक बनाया है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें से आपको अपना आंसर बताना है। और इसके अलावा हम हमारे फेसबुक पेज पर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डेली पोस्ट करते हैं।
तो आप फेसबुक पर नेक्स्ट एग्जाम सर्च करके हमारा फेसबुक पेज ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपको बहुत हेल्प करते हैं। अगर आपको किसी क्वेश्चन में कोई डाउट होता है या आपको अपने करियर से रिलेटेड भी कोई प्रॉब्लम है, तो आप इंस्टाग्राम, फेसबुक और एक्स पर इंद्रेश आरसी सर्च करके आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं और कोई भी डाउट, कोई भी कन्फ्यूजन विदाउट एनी हेजिटेशन डिस्कस कर सकते हैं। तो ये था आज का हमारा करंट अफेयर्स का वीडियो। आपको ये वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। और अगर अभी तक भी आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे आप सब्सक्राइब कर लीजिए। आपको इस चैनल से निश्चित ही मदद मिलेगी। जब भी आपसे सपोर्ट रहेंगे तो बराबर में एक बेल आइकन बन के आएगा, आप उस बेल आइकन पर जरूर क्लिक कर लें, जिससे कि आपको डेली मॉर्निंग में करंट अफेयर्स की वीडियो मिलती रहे। नेक्स्ट एग्जाम ऑलवेज विद यू। थैंक्स फॉर वॉचिंग।